हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। बोट एंड स्ट्रीम और बोट एंड स्ट्रीम नाव एवं धारा बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि ये बोट एंड स्ट्रीम का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जीरो लेवल से पूरी बेसिक के साथ आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, बोट एंड स्ट्रीम नाव एवं धारा में सबसे पहली बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट जो बात है पहले मैं उस बात को आपको समझाऊंगा, क्योंकि जो बेसिक जो बात है वह अगर आप जान लेते हैं तो एग्जाम में जब बैठेंगे तो कोई भी क्वेश्चन, किसी टाइप के भी क्वेश्चन कितना भी घुमाकर पूछे, आप क्वेश्चन को देखकर 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करें तो अब भी हम बोलेंगे कि हाँ, मेरा ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हुआ। तो मैं इस वीडियो में यही काम करने वाला हूं कि पहले आपको बेसिकली जीरो लेवल से एक एक पॉइंट बताऊंगा बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम धारा के अनुप्रवाह, अप स्ट्रीम एंड धारा के उर्प्रवाह के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, डाउन स्ट्रीम का सवाल आता है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जिधर नाव या कोई व्यक्ति, जिस दिशा में कोई व्यक्ति या नाव जा रहा हो, ठीक है, जिधर धारा जा, सब कहने का मतलब यह फ्रेंड्स कि धारा जो है, पानी की धारा देखिए इस डायरेक्शन में है, ध्यान से समझिए, ठीक है। मतलब पानी इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, इधर जा रहा है पानी इधर जा रहा है, यानी धारा, पानी का धारा जो है कि किस दिशा में, इस दिशा में जा रहा है और हम नाव लेकर इसी दिशा में जा रहे हैं। मेरा नाव जो है वह इसी दिशा में है, जिधर धारा, पानी की धारा का जिधर प्रवाह है उधर ही हम नाव लेकर जा रहे हैं। या कोई व्यक्ति तैर रहा हो, किधर, जिधर पानी जा रहा है उधर, यानी उसी के डायरेक्शन में। अगर ये पानी की धारा जो है, ये पानी की धारा अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नाव भी उसी दिशा में जा रहा है, या कोई व्यक्ति तैर रहा है उसी दिशा में, तो ये बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के अनुप्रवाह। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स अप स्ट्रीम, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह क्या होता है। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए या कोई पानी है, ठीक है, और इस पानी में धारा का डायरेक्शन इस प्रकार है, यानी पानी जो है वो इस डायरेक्शन में इधर जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं कि नाव लेकर हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। पानी की जो धारा है वह ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, और उसके विपरीत में उधर से हम नाव लेकर आ रहे हैं, या कोई व्यक्ति उधर से तैरते हुए आ रहा है। तो यह हुआ क्या कि इसके विरोध में हम काम कर रहे हैं, जिधर पानी जा रहे हैं इसके अगेंस्ट में हम आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो धारा होता है उसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिकली जो बात है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, यह आप बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। अगर यह बात आप समझ लिए हैं तो आइए हम आपको नेक्स्ट बात बताते हैं आपको। वेल फ्रेंड्स, अब हमें नेक्स्ट बात यह जानना है कि एक बात बताइए, जिधर पानी की धारा जा रही है, जिधर पानी की धारा हो और हम नाव लेकर उधर ही जा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि मेरा नाव का जो स्पीड होगा वह ज्यादा हो जाएगा। जिस दिशा में पानी की धारा जा रहा है, मतलब पानी की धारा जो है जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में हम भी अपने नाव को लेकर जाएं तो मेरे नाव का स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जिस दिशा में पानी जा रहा है उसके अगेंस्ट में हम उसके विपरीत दिशा में से ही अगर हम नाव लेकर आए तब तो हमें क्या करना होगा, स्पीड मेरा कम हो जाएगा नाव का। क्यों? क्योंकि हमें तो धारा का विरोध में काम कर, हम तो धारा के विरोध में अपने नाव को चला रहे हैं ना, पानी की धारा के विरोध में नाव को चला रहे हैं, उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो हमारी नाव का जो स्पीड हो जाएगा वो सिंपल सी बात है कि वह कम हो जाएगा। तो मैं आपको एक एक बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जैसे फ्रेंड्स देखिए, यदि नाव की चाल, ध्यान से सुनिएगा, यदि नाव की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है,
यदि नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल तथा धारा की चाल, पानी की धारा, ठीक है, तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनिए, समझिएगा बात को। यदि नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर जा सकता है, यह नाव की चाल है, तथा धारा की चाल है जो है y किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में y किलोमीटर जा सकता है, ठीक है। तो हम मान लें कि यदि नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तब अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या हो जाएगा, ठीक है। यदि नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तब अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या होगा। अनुप्रवाह मतलब जिधर पानी की धारा जिधर जा रहा है उधर हम भी क्या कर रहे हैं, अपनी नाव को लेकर जा रहे हैं, यह अनुप्रवाह हुआ। तो फिर से समझिए उस बात को। जैसे फ्रेंड्स, यह पानी है, नदी है, समुद्र है, जो भी मानना है आप मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि नाव, पानी की जो धारा है वह इस दिशा में है। किस दिशा में? इधर जा रहा है पानी इधर जा रहा है, और नाव लेकर हम भी इधर ही जा रहे हैं। मान लीजिए कि सपोज दैट, ये मान लीजिए कि मेरा नाव है, ठीक है, और अपने नाव को लेकर हम इसी दिशा में जा रहे हैं, अपने नाव को लेकर हम उसी दिशा में जा रहे हैं। अब एक बात बताइए, पहले से तो मेरे नाव का एक स्पीड होगा ही, पहले से तो मेरी नाव का कोई ना कोई स्पीड होगा, चाल होगा, और यह धारा की चाल है, तो यह धारा की चाल जो है वह नाव की स्पीड को बढ़ा देगा, क्योंकि इसका स्पीड और ये पानी की धारा का स्पीड, दोनों का स्पीड तो प्लस हो जाएगा ना, जब एक ही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों के चालों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। यानी यदि नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर हो तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर हो, तब अनुप्रवाह में नाव की चाल, अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी जा रहा है उधर ही हम नाव लेकर जा रहे हैं, इस केस में अनुप्रवाह में नाव की जो चाल हो जाएगा फ्रेंड्स, दोनों प्लस हो जाएगा। अभी आपको बताया कैसे प्लस हो गया। अरे मेरे भाई, नाव का तो कोई ना कोई स्पीड है ही अपना, ये अपना स्पीड से चल रही है, और धारा भी, जैसे देखिए नाव तो यहां जो है वह x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और पानी का जो धारा है वह y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तब तो ये पानी की जो धारा है वह नाव के लिए तो सपोर्ट का काम कर रहा है ना, अच्छा सपोर्ट दे रहा है उसको, और उसको स्पीड को भगा रहा होगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, अनुप्रवाह के केस में इस दोनों को स्पीड को हम ऐड कर लेंगे, तो अनुप्रवाह के केस में फ्रेंड्स नाव की जो चाल जो होगा वह इस प्रकार हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कब? अनुप्रवाह के केस में जो होगा दोनों को चाल को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, एक बात और समझ लीजिए, ये जो दिया हुआ रहता है ना कि यदि नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर, यह हुआ शांत जल में, शांत जल का स्पीड दिया रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये शांत जल का स्पीड दिया रहता है नाव का, कि x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और धारा की चाल है y किलोमीटर पर आवर। तो ये जब भी नाव का जो ये चाल जो दिया रहा है उस शांत जल में दिया रहता है, शांत जल का स्पीड दिया रहता है कितना, x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो अनुप्रवाह के केस में हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। ये बात आप समझ ली। चलिए दूसरी बात फ्रेंड्स, एक और बात समझिए, अगर बात सवाल आ जाए, ये तो बात आप समझ लिए, चलिए ये बात आप समझ ली। दूसरा बात समझ लीजिए, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब अप स्ट्रीम हो गया, कहने का मतलब कि पानी की धारा का जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में है, और हम क्या कर रहे हैं कि नाव लेकर हम इस दिशा में आ रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में आ रहे हैं।
पानी जा रहा है, पानी की धारा का स्पीड इधर है, हम नाव लेकर उधर से आ रहे हैं, इसके अगेंस्ट में आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि मेरे नाव को ये धारा का जो पानी की जो धारा वो रोकेगा, तो रोकेगा तो स्पीड कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब आप उसके अगेंस्ट में का पानी की धारा इधर जा रहा है और उधर से आप नाव लेकर आ रहे हैं, तो तब तो आप पानी के अगेंस्ट, पानी की धारा के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तब तो पानी आपको रोकेगा, वो आपकी नाव को रोकेगा। रुकने का मतलब यह हुआ कि आपकी नाव की स्पीड को वह कम कर लेगा। तो फ्रेंड्स अप स्ट्रीम के केस में ये दोनों का जो स्पीड हो जाएगा ये डिफरेंस हो जाएगा। और एक और बात याद रखिएगा मेरे भाई, कभी भी नाव की चाल ज्यादा होता है। जब भी हम बोट एंड स्ट्रीम का केस जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस केस में नाव का जो चाल जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, किससे? करंट यानी स्ट्रीम यानी धारा की चाल से उसका स्पीड ज्यादा होगा, किसका? नाव का। अब पूछिए कैसे? आप समुद्र में, नदी में नाव लेकर जा रहे हो, सपोज दैट आपकी नाव का जो स्पीड हो जाए, कम हो जाए, और पानी की धारा का स्पीड ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा? और उसके विपरीत दिशा में आप जा रहे हैं, तो आपको जाना होगा इधर, तो आपको तो ढकेल के लेके चल जाएगा उधर। कभी भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं जब पानी की धारा का स्पीड ज्यादा हो जाए और आपका नाव का स्पीड कम हो जाए, तब तो इस केस में कभी भी अपनी मंजिल तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स बोट एंड स्ट्रीम के केस में कभी भी आप अगर समुद्र में या नदी में तैर रहे हैं या नाव लेकर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो इस केस में फ्रेंड्स कभी भी नाव का जो स्पीड होगा वह ज्यादा होगा। हमेशा नाव का स्पीड ज्यादा रहता है धारा की स्पीड के मामले में, ठीक है? तो धारा का स्पीड ये है y किलोमीटर पर आवर, और आपका नाव जो है विपरीत दिशा में आ रहा है, इसके अगेंस्ट में आ रहा है, तो यह हो जाएगा, ये दिया हुआ है आपका x किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में फ्रेंड्स आपका जो डिफरेंस, जो उद्र प्रवाह में नाव की जो चाल हो जाएगा वह सिंपल सी बात है कि कम हो जाएगा, यह हो जाएगा x माइनस वाई। इसीलिए फ्रेंड्स नाव के चाल में से, समझिए बात को, नाव के चाल में से धारा के चाल को माइनस करते हैं। यही लड़के बहुत ज्यादा फंसते हैं, कहीं उल्टा सीधा माइनस कर लेते हैं, वाई में से एक्स को माइनस कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, मतलब धारा के चाल में से नाव के चाल को घटा लेते हैं। मतलब आप ही बताइए, कहीं धारा के चाल कहीं ज्यादा होगा? हो जाएगा तो फिर आप पहुंचते रह जाइएगा अपने मंजिल के पास। तो कभी उल्टा मत कीजिएगा, कभी भी याद रखिएगा, जो भी नाव का जो चाल होता है वह धारा के चाल से हमेशा बड़ा होता है। इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो उद्र प्रवाह में नाव की जो चाल हो जाएगा वह x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है? x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो बात को हमेशा याद रखिएगा। अप स्ट्रीम के केस में, अप स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, मतलब डिफरेंस कर लेना है, और डाउन स्ट्रीम के केस में क्या करना है? दोनों को प्लस कर लेना है। इस बात को आप दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए नोट कर लीजिए कि डाउन स्ट्रीम हो तो दोनों को ऐड करना है, अप स्ट्रीम हो तो दोनों का डिफरेंस कर लेना है। डिफरेंस मतलब ही समझ रहे हैं आप कि नाव का स्पीड ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन स्ट्रीम स्पीड। इन स्ट्रीम के स्पीड से बोट का जो स्ट्रीम होगा वह ऑलवेज बड़ा होगा। इस बात को आप दिमाग में नोट कर लीजिए। अगर यहां तक बात को समझ लिए तो आगे भी आपको बहुत इजी हो जाएगा। एक एक बात मैं आपको सब इजी तरीके से समझा कर आपको बताऊंगा। आइए हम नेक्स्ट बात बता रहा हूं आपको। वेल फ्रेंड्स, पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो मैंने अभी बात बताया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तब हमारी हर कंसेप्ट, हर बात क्लियर होते रहेगा। पहला जो बात है वो समझिएगा, जो अभी बात बताया उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है। शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है तथा वह एक नदी में चल रही है जिसकी धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? अनुप्रवाह में उस नाव की चाल क्या होगा? अनुप्रवाह में नहीं, डाउन स्ट्रीम में उसकी चाल क्या होगा, ठीक है? तो डाउन स्ट्रीम का जब बात आया है फ्रेंड्स, तो आपको पता है मेरे भाई कि जब भी डाउन स्ट्रीम का सवाल आता है तो क्या मैंने बताया अभी? अनुप्रवाह में नाव की चाल, अनुप्रवाह में नाव की चाल अनुप्रवाह में नाव की चाल के लिए क्या करेंगे? दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यानी 8 + 1.5, ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे,
ठीक है, तो ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9.5 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ अनुप्रवाह में नाव की चाल। देखें यहां नाव की जो चाल है धारा की चाल से ज्यादा है, ठीक है, तो अनुप्रवाह में नाव की जो चाल आया वह 9.5 किलोमीटर आया। अगर इसी क्वेश्चन में अगर अप स्ट्रीम का सवाल करता, अप स्ट्रीम का बात करता, तो क्या कर लेते, माइनस कर लेते। 8 में से 1.5 को माइनस कर लेंगे तो आ जाता कितना, 7.5 किलोमीटर पर आ जाता, किसमें, अप स्ट्रीम के केस में। तो ये बात आप समझ लीजिए, बहुत जरूरी है, अगर समझ लिए तो बहुत अच्छा है। आइए अब नेक्स्ट बात को मैं समझाऊंगा, पहले आपको फिर क्वेश्चन बताऊंगा। वेल फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि जब उर्ध्व प्रवाह में और अनुप्रवाह में जब नाव की चाल दिया रहेगा तब शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी बताया कि शांत जल में नाव की चाल दिया रहेगा, धारा की चाल दिया रहेगा, तो अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या होगा या उर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल क्या होगा, यह बात मैंने आपको बता दिया। और अब मैं जो बताने वाला हूं कि अनुप्रवाह में नाव की चाल दिया रहेगा और उर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल दिया रहेगा, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, तब हम क्या करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, नेक्स्ट पॉइंट समझिए ध्यान से। पहले यदि अनुप्रवाह मतलब समझ रहे फ्रेंड्स, डाउन स्ट्रीम, अनुप्रवाह में नाव की चाल अनुप्रवाह में नाव की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तथा उर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अनुप्रवाह में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा उर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तब शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यदि अनुप्रवाह में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा उर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तब शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। शांत जल समझते हैं ना, जब पानी स्थिर हो, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो दोनों दिया रहेगा आपको दोनों को तो ऐड करना है, ये तो आप जानते हैं। अनुप्रवाह के केस में क्या करते हैं, जब शांत जल में पूछे, जब अनुप्रवाह में नाव की चाल दिया रहे, उर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल दिया रहे और शांत जल में पूछे कि नाव की चाल क्या है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। बस यही जो फाइन निकल कर आएगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लीजिएगा और ये सॉल्व करके जो आएगा ये आपका शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूं कि यह बात भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। अब मैं नेक्स्ट बात बताने वाला हूं आपको, वह बात को जरा तो ये बात आप समझ लीजिए कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, तो x + y/2 हो जाएगा। अब सवाल आता है धारा की चाल क्या होगा। धारा की चाल क्या होगा, धारा की चाल क्या होगा, शांत जल में नाव की चाल x + y/2 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल क्या होगा, जब अनुप्रवाह में नाव की चाल दिया रहे, उर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल दिया रहे, दोनों जब दिया रहे तब धारा की चाल क्या होगा। इस केस में तो डिफरेंस कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, डिफरेंस कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। यह बात याद रखिएगा। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक और बात मेरा ट्रिक सुन लीजिए ध्यान से, कि जब उर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल दिया रहे और अनुप्रवाह में नाव की चाल दिया रहे और शांत जल में नाव की चाल पूछे, तो सिंपल सी बात है कि नाव का पूछ रहा है तो नाव के लिए ज्यादा होगा, धारा कम होगा, धारा की चाल कम होगा और नाव का चाल ज्यादा होगा। तो नाव का चाल ज्यादा होगा, इसका मतलब कि दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा। जो भी दिया रहेगा उर्ध्व प्रवाह में और अनुप्रवाह में, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपका शांत जल में नाव का चाल आ जाएगा, ठीक है।
और धारा की चाल पूछे तो डिफरेंस कर लेना है और 2 से डिवाइड कर लेना है, बस आपका वो धारा में धारा की आपका चाल आ जाएगा, आपका हाँ धारा की चाल आपका निकल कर आ जाएगा जब डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। और एक बात और याद रखिएगा हमेशा, एक बात मैंने पहले भी बता दिया आपको कि नाव की चाल हमेशा बड़ा होता है, किससे? धारा की चाल से। कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं कहना है कि सर एक्स में से वाई को घटा रहे थे, क्योंकि एक्स नाव की चाल है। एक्स जो है फ्रेंड्स अनुप्रवाह में नाव की चाल है और वाई जो है उधर प्रवाह में नाव की चाल है, ठीक है। और यहां धारा की चाल पूछा जा रहा है, इसलिए डिफरेंस करके निकाल रहे हैं, अंतर करके। अंतर करेंगे तबे ना कम होगा, यहाँ प्लस करेंगे तबे तो ज्यादा होगा। तो शांत नाव की चाल की बात है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किए, और धारा की चाल है तो डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर दिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात भी आपको समझ में आ गया होगा, वो भी आसानी से। आइए अब जो बात मैंने आपको बताया है इससे रिलेटेड कोई एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर और आसान हो जाएगा। वेल फ्रेंड्स, अब हम लोग जो बातें आपको बताए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। धारा के अनुकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा के प्रतिकूल उसकी गति 6 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? ठीक है, तो अनुकूल मतलब समझते हैं ना डाउन स्ट्रीम, और प्रतिकूल का मतलब हुआ अप स्ट्रीम, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है तो क्या करेंगे? अभी मैंने जस्ट अभी बताया आपको कि शांत जल में नाव की चाल पूछे तो दोनों को ऐड कर लेना है, दोनों को। शांत जल में नाव की पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है आपसे, नाव की चाल पूछ रहा है तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है। तो 12 और 6 को ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, यही जो निकल कर आएगा वह आपका शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा। तो 12 6 18, 18 में 2 से डिवाइड कर लीजिए, 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर ये आपका हुआ शांत जल में नाव की चाल। कब? जब धारा के अनुकूल नाव की चाल दिया रहे और प्रतिकूल उसका चाल दिया रहे, तो शांत जल में नाव की जो चाल होगा यहां क्या होगा? यहां 9 किलोमीटर पर आवर आया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि धारा की चाल बताइए कि क्या होगा, धारा की चाल क्या होगा, तो क्या करते हैं? डिफरेंस कर लेते हैं इसको और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 में से 6 गया 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये 3 किलोमीटर पर आया, किस पर आवर आया? किसका? धारा की चाल आया 3 किलोमीटर पर आवर, और शांत जल में नाव की चाल कितना आया? 9 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी बहुत आपको आसानी से आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है तथा धारा के प्रतिकूल वह 3.5 घंटे में 21 किलोमीटर जाती है, तो धारा की गति क्या है? ठीक है, तो धारा की गति पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो यहां तो दोनों को ऐड कर देना है, दोनों के चालों को, अनुकूल में नाव की चाल और प्रतिकूल में जो नाव की चाल है, दोनों को ऐड कर लेना है और 2 से डिवाइड डिफरेंस कर लेना है। धारा की चाल पूछ रहा है, डिफरेंस कर लेना है और 2 से डिवाइड कर लेना है, तो आपकी धारा की गति निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में तो यहां आपको टाइम दिया हुआ और डिस्टेंस दिया हुआ है, अनुकूल में नाव की चाल नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? अनुकूल में नाव की चाल हम निकाल लेंगे। तो नाव की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो 44 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी अनुकूल में नाव की चाल हो गया 11 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए प्रतिकूल में नाव की जो चाल हो जाएगा वह हो जाएगा 21 किलोमीटर, डिस्टेंस है और 3.5 घंटा। 3.5 घंटा का मतलब 7/2 हो गया। अब ये 7/2 जो आया तो ये इसके नीचे 1 मानेंगे, 2 ऊपर 7 नीचे, तो 3 बार में ये हो जाएगा, 3 में 2 से करेंगे ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। यह हो गया 6 किलोमीटर पर आवर प्रतिकूल में नाव की चाल। तो धारा की चाल पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? धारा की चाल को दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 11 और 6 को हम ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। 11 6 17 हो जाएगा, 17/2, यानी यह हो जाएगा 8.5 किलो। सॉरी, डिफरेंस करना है मेरे भाई, धारा की चाल के लिए डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस कर लेंगे। हाँ, तो डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 में से 6 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा 5 और 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा मेरे भाई, धारा की चाल जब पूछे इस टाइप के केस में तो डिफरेंस कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, और धारा और नाव की चाल पूछे तो क्या कर लेंगे, प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेना है। तो यहां धारा की चाल पूछा था तो मैंने उसको डिफरेंस कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया था, 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड इससे हम और भी आसानी से बना सकते थे। कैसे? डायरेक्ट हम क्या करते, दोनों को ऐड करना था ना, तो ये 44 बटा ये 4 हो जाता प्लस 21 बटा 7/2 हो जाता और 2 से डिवाइड कर लेते, तो ये हो जाता 11 बार में करता, ये हो जाता 6, सॉरी यहाँ डिफरेंस है ना, तो हाँ डिफरेंस हो जाता और बाई 2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बोट एंड स्ट्रीम के नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।